चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो। हम्म, शहरों में थोड़ा ज़्यादा है, पर जो डाइवोर्स के केसेज़ हैं और एलिमनी के केसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो भी इतने ज़्यादा देखो, हर औरत भी गलत नहीं होती है, हुँ, ठीक है? लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है ना समाज में, उस हुँ, तरीके से ना औरतें बेचारी हो गई हैं, हुँ। आदमी मजबूर हो गए हैं। तो पंगा ये है कि कौन क्या दिल में लेके बैठा हुआ, अदालत में सच तो कभी आता ही नहीं है। वहाँ पे तो वकील है सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए खड़ा होता है कि जिसका बड़ा झूठ वही जीत जाएगा। तो वो वाली लड़ाई चल रही है। अपनी कमियाँ कोई बताता नहीं है। कमी हर इंसान के अंदर होती है। हम दोनों ना जब भी बात करते हैं अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि किसी पति-पत्नी में छोटे से मुद्दे पे अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको अपने माँ-बाप को कभी मत बताओ, यानी कि अपने कमरे से बाहर मत जाने दो। आधे से ज़्यादा डाइवोर्स का रीज़न ये भी है कि लड़की अपने घर बता देती है हर बात, लड़का अपने घरवालों को बता देता है। अब पति-पत्नी तो एक वक्त पे एक हो गए, लेकिन दोनों के घरों में यही चला हुआ है। बहुत डाइवोर्सेस होते हैं इस चक्कर में। अब इस बात को अगर लड़का काउंटर करे या फिर अपने घर में बात करे या किसी और से बात करे तो सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है कि लड़की अपने घर में थोड़ी सी कम बात करना स्टार्ट कर दे। बट देन एक वो आ जाता है कि आप बच्चे को माँ से कैसे अलग आप कर कंट्रोल सकते हो, कैसे आप कर कैसे सकते हो, पेरेंट्स आप को अलग कर रिश्ते कैसे सकते देखो हो। चला रहे हो? हर औलाद को माँ-बाप से बात करनी चाहिए, लेकिन कितनी करनी चाहिए वो मायने रखती है। मायने रखता आज मैं बड़ा हूँ, मैं अपने घरवालों के साथ रहता हूँ, कमाता हूँ, उनका भी भरण-पोषण कर रहे हैं, उनकी उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं मेरे कमरे में जो हो रहा है मैं अपने माँ-बाप को बताना शुरू कर दूँ? हर बात मेरे ज़हन में चल रही माँ-बाप को बताना शुरू कर दूँ? क्योंकि शायद उस वक़्त से, उस माहौल से मैं तो निकल जाऊँगा, लेकिन माँ-बाप की बुद्धि तो वहाँ पे अटक जाएगी। वो हो जाएगा। वो हुँ। फिर उसी नज़र से आपको देखना शुरू करेंगे, लड़का-लड़की दोनों के लिए। उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने का हक है या उन्हें जितना जानना चाहिए। हर बात आपके आपकी बुद्धि जवान है भाई, वो हैंडल कर लेगी, उनकी नहीं है। तो ये होता है ना, तो कंट्रोल करना बहुत 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 दिक्कतें हैं भाई आज के टाइम में। एंड टेक अ एग्जाम्पल ना, अगर आप किसी दोस्त से जनरली मिलते हो ना, आप उसको बताते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या फिर करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है। आप निकल गए हो, आप 2 महीने नहीं मिले हो, आपने करियर में कुछ अच्छा कर लिया या फिर आप नॉर्मल हो चुके हो। बट उसके दिमाग में 2 महीने तक यही रहेगा। 2 महीने बाद वो जब वो फ़ोन करेगा तो यही पूछेगा, भाई काम कैसा चल रहा है? वो बिकॉज तो वही सोच रहा है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो, बट आपने जो लोगों को बात बताई होती है वो उनके दिमाग में फिट इन हो जाती है। तो चाहे आप माँ-बाप को अपनी परेशानियाँ बताओ या कुछ और चीज़ें बताओ, वो उसी बारे में टेंशन लेंगे, उसी बारे में सोचेंगे, उसी उसी को फिर आगे चीज़ों को स्प्रेड करेंगे। और जब डिवोर्स की बात आती है ना, डिवोर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत आसान भी हो गया है कि अगर हम चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। अगर छोड़ना ही था तो फिर शादी क्यों करी? अगर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ही बहुत ख़राब हो गया है या फिर मैं इस सिचुएशन में रह ही नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ। इधर वॉयलेंस है, अब्यूज़ है, मेंटल हैरेसमेंट है, देन चूज़ टू गेट सेपरेटेड। अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, देन चूज़ टू गेट सेपरेटेड। बट सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स और डिज़ायर्स और फैंटेसीज़ पूरी ना होने की वजह से और जस्ट एक छोटे से बात का मुद्दा बनाने के बाद कि आपके लिए आपका आर्ग्यूमेंट और बात बड़ी हो जाती है। वो अगर वैसा सिचुएशन आ रहा हो और फिर आप तलाक का सोचते हो ना, तो दूसरा इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाता ना, क्योंकि तलाक हमेशा एक इंसान के लिए होता है, दूसरे इंसान का हमेशा घर टूटता है। पर यार रबड़ी, ये तो हो रहा है जेन्युइन इश्यूज़ कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही, आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। बट हम आजकल तो ये भी देख रहे हैं ना कि बहुत सारे फेक डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा। डाइवोर्स के केस ज़बरदस्ती हो रहे हैं जस्ट बिकॉज़ या तो एलिमनी देनी है या कुछ वैसा करना है। ईज़ी बिज़नेस बन गया ना। देखो अब कमाने का तो हाँ, एक हाँ। बात पूरी कर देती हूँ बस मैं। अगर आपको पैसा चाहिए, तो या तो काबिल बनो, नौकरी करो, कमाओ, पढ़ो-लिखो, बट उसमें तो बहुत मेहनत लग जाएगी। डिवोर्स क्या है? शादी करो, 10 दिन बाद अलग हो जाओ, फाइल कर दो। अगर वो भी नहीं करना है, तो जिससे आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हो, वो आपके ऊपर फेक रेप का केस ठोक सकती है लड़की। आप उससे पैसा एक्सटॉर्ट कर सकते हो। तो कानून इतना कमज़ोर बन गया है ना कि वो एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका बन चुका है। तभी ये सारी चीज़ें, फेक एलिगेशंस ऑफ रेप, फेक एलिगेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देन डाउरी, ये सब चीज़ें अराइज होती हैं। एंड 90% ऑफ द केसेस इन द इंडियन रजिस्टर्स आर फेक। आप घर तोड़ने के तरीकों में इतना दिमाग लगा रहे हो। घर जोड़ने में लगाते हैं।
वही है यार, आपकी ख्वाहिशें क्या थी वो वाला मैटर करता है। कि अब मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूँ कि आपने एक इंसान से डाइवोर्स ले लिया, दूसरी शादी कर ली, उम्मीद तो वहाँ भी वही जाएगी साथ में। या अगर यहाँ छोड़ दिया तो फिर इसी को निभा लेते। कुछ तो है जो खल रहा है आपको अंदर, जो साथ में लेके चल रहे हो। उम्मीद पे रिश्ता नहीं चलता है, ख्वाहिशों पे रिश्ता नहीं चलता है, ख्याल पे रिश्ता चलता है। अपने दूसरे आसपास के लोगों से अपने आपस में ख्याल मिल जिस दिन मिल जाते हैं वो रिश्ता चल जाता है। हर ख्वाहिशें पूरी आदमी नहीं कर सकता है। एंड सेम गोज फॉर द लेडी एज वेल कि एक लड़की भी वही उतनी वाली चीज़ ख्वाहिशें है। पूरी नहीं कर दूसरी, जब हम सकती। शक की बात कर रहे थे, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर आदमी घर से बाहर निकल रहा है कमाने के लिए, तो हर आदमी शक की निगाहों में है। लेकिन कितनी शक की निगाहों में है वो औरत के ऊपर डिपेंड करता है। औरतें भी आजकल काम के लिए बाहर जा रही है ना, आदमी भी शक की निगाहों में लेके चल रहे हैं। कितना रखना है वो आदमी के ऊपर है। इस तरीके से दुनिया खत्म ही हो जाएगी, फिर बचेगा ही क्या। बेटा बाप पे शक कर रहा है, वो क्राइम पेट्रोल वाला हाल हो गया है ना। बेटा बाप पे ही शक कर रहा है, तो शक करने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको आपकी पार्टनर के बारे में पता है, वो कैसी है, वो कैसा है, तो मैं एक एग्जाम्पल हर किसी को देता हूँ। थर्ड पर्सन आके आपके कितने भी कान भर ले, उसकी हिम्मत इसलिए है क्योंकि उसे पता है ये सुनने को तैयार है। हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कभी भी इसलिए नहीं आ सकता, उन्हें पता है कि एक गलत बात बोली और कान के नीचे चिड़िया बन जाएगी 2 सेकंड में। सिंपल सा फंडा है। अपना रिश्ता इतना मजबूत रखो ना कि तीसरा आदमी आके कान भर ही ना पाए। एग्जैक्टली। थर्ड पर्सन कभी भी किसी रिश्ते के बीच में आएगा, रिश्ता टूटेगा, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। दो दोस्ती तीसरे दोस्त की वजह से हो जाती है ना खराब। हम लोग जो है ना, हर किसी के सामने अच्छे बनने में लगे हुए हैं। आप एक रेंट के घर में गए, मेरे सोसाइटी में इज्जत हो जाए, बगल वाला जानने लगे, ये क्यों जानने लगे, क्या कर लोगे जान के। हमेशा अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो। सोसाइटी से उम्मीद लगाओगे, फिर सोसाइटी आपसे उम्मीद लगाएगी, और फिर उस उम्मीद पे नहीं खरे उतरे तो फिर डंडा लेके चौखट पे खड़ी होगी। हम लोग अपने लिए जीना भूल चुके हैं, चाहे कपल हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी। सबको ये है कि समाज खुश रहना चाहिए, समाज के 4 लोग खुश रहने चाहिए। ठीक है, उन्हें खुश कर लो, उसके बाद क्या। जिस दिन आदमी मरता है उस दिन जब आते हैं ना घर पे रोने के लिए लोग, तो यही कहते हैं कि चीनी कम डालना, मुझे डायबिटीज है। वही वाली चीज़ है, सबकी अपनी ख्वाहिशें हो रही है ना पूरी, तो वही वाली चीज़ है। क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपने लिए जियो, खुश रहो। शादी हो गई है, खुश रहो। डाइवोर्स हो गया, ठीक है, ले लिया। अब जब जाओ तो घर बसा लेना।